जमींदार जी इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। अंगूठा निशानी लगाता हूँ लगाता हूँ मैं, बीबी से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। आशाराम नहीं मारूंगा। अब मेरी तुम्हारे जमीन के अंगूठा निशानी मिल चुके हैं। मालिक, मैं तुम्हारा निरान गांव छोड़कर किसी शहर चला जाऊंगा। जा सकते हो। शहर में काम करके सड़कों पे गुजारा कर लूंगा, आपके निरान गांव में नहीं रहूंगा मालिक। तुम और तुम्हारी बीवी आज के बाद तेरे घर मकान और जमीन जायदाद पे सिर्फ मेरे दोस्त का हक है। तेरी सूरत निरहन गांव में नजर नहीं आना चाहिए। ले जाओ, आजाद कर दो इसकी रोटियां को मेरे यार। याद रखो निरहन ग्राम वासियों, किसी ने अगर अंगूठा निशानी देने से इनकार किया तो जानते हो जो हश्र आसाराम के खानदान का हो रहा है, वही हश्र तुम लोगों के खानदान के साथ पैकान मुंडे स्वामी के झोपड़ी की तरह। क्योंकि सारी फसाद की जड़ वो है मुंडे स्वामी। खत्म कर दो साले, लगा दो उसकी झोपड़पट्टी में आग। छोड़कर नहीं जा सकती हो सुमन। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें भी याद करेंगे। सुमन, सुमन, सुमन। गोपी सिंह, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था कि जमीन जायदाद लेकर मेरी सुमन को वही मुझसे छीन लिया। वारे जिंदगी, क्या भरोसा इस जिंदगी का करूं। सुमन, सुमन, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हज पूरा करो बंदगी का।
और खर्च पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, हाँ सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का। सुमन दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का भरोसा। आज भौजी का मार डाली, कल हाथ अदवा तुम का मार डाली है। भैया एक काम कर दो, मैं आपका एहसान था उम्र नहीं बोलूं। भैया हाथ न जोड़ो, काम बताओ। अपने भाभी की लाश गंगा घाट तक पहुंचा दो। इमा कौन वैसा नहीं बात रह गई। आदमी इंसान इंसान का काम आओ, तुम भी लो बहले चली। जमींदार ओपी सिंह छबीले मस्ताना बाबा मुंडी स्वामी की जान लेने गए हो, अब तुम्हें बाबा मुंडी स्वामी की जान नहीं लेने दूंगा। चल के बात दीपक से बताऊंगा और बाबा मुंडी स्वामी की जान जरूर बचाऊंगा। हाँ दोस्तों, हमारा नाम दीपक है। हम इसी निरहन गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता का इंसिडेंट हो गया था, वो दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। मुंडे स्वामी बाबा ने मुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया है। हमारे यहाँ जमींदार और की जुल्म की बंदूक के आगे कोई परिंदा पर नहीं हिलाता है, ना तो कोई इंसान नजर में आता है। उनके खिलाफ जो इंसान नजर में नजर मिलाने की कोशिश करता है तो जमींदार ओपी सिंह अरे अपने जुल्म की बंदूक से उसे दुनिया से मिटा देते। इसी तरीके से हर एक किसान भाई की जमीन अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, हर एक गरीब भाई को कंगाल बना देना चाहता है। हम तो कहते हैं सब एक हो जाओ, एकता बना लो, जमींदार ओपी सिंह के खिलाफ बगावत शुरू कर दो ताकि किसी किसान भाई की जमीन ना जाने पाए। लेकिन हमारे गांव वाले जितने गरीब भाई लोग हैं जमींदार ओपी सिंह से इतना डरते हैं। हम तो हमेशा ये देखता हूँ छबीले मस्ताना ओपी सिंह गाय को टहलने निकलते हैं तो जितने हमारे गरीब भाई हैं अपने बीवी बच्चों को लेके और अपने अपने मकानों के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से दरवाजे बंद कर देते हैं। हाय बाबा तो हमारा इंतजार करे होंगे, मुझे चलना चाहिए। तुम रो रहे हो आसाराम भाई, तुम्हारे आंखों में आंसू। मेरे भाई तो बता बिन दोस्त में क्यों इतना गमगी, क्यों इतना गमगी। अरे राजा दिल बतलाइए बंधे न दिल को
भाई दीपक। बोलो। तो तुम ही मेरे हो गम नसीब, तुम ही मेरे गम खार, तुम ही मेरे गम खार। और आज हमारे घर पर देखो हुआ है अत्याचार। और आज हमारे घर पर देखो हुआ है अत्याचार। मेरे भाई, मेरे और भाई। मेरे दोस्त मुझसे, मेरे भाई हम सब हकीकत जानना चाहते हैं। बताऊंगा। और मेरे दोस्त मुझसे, और जरा ना छिपाना, नहीं छिपाऊंगा। दोस्त मुझसे। मेरे दोस्त मुझसे, जरा ना छिपाना, मेरे दोस्त मुझसे जरा ना, मेरे दोस्त मुझसे जरा ना छिपाना। हुआ घर में क्या है हमें सब सुनाना। आखिर तुम्हारे घर में कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मेरे भाई दीपक। बोलो। और जमींदार वो भी सिंघर पर पधारे, जमींदार वो भी, जमींदार वो भी सिंघर पर पधारे। मुझे और बीबी, क्या? मुझे और बीबी तो कोड़ों से मारे। तो दुनिया में कोई अब नहीं है हमारा, और दुनिया में कोई अब नहीं है हमारा। रहूं दोस्त मन अबू, और रहूं दोस्त मन अबू किसके सहारे। रहूं दोस्त मन अबू। मेरे भाई, हाँ। एक दिन का जिक्र है, वो पिसिंग का दाई ने छबीले मस्ताना झोपड़पट्टी की तरफ आया फिर? और हर किसानों से कहने लगा कि हमें ठाकुर ओपी सिंह ने भेजा है समूह और बचत खाता खोलने के लिए। फिर? सारे किसान उसके बहकाने और बकाने में आगे अंगूठा निशानी देने के लिए तैयार हो गए। मेरे भाई, मैं उसी समय पहुंचकर सारे किसानों को बहका दिया और कहने लगा कि ये समूह बचत खाता नहीं बल्कि तुम सबों की जमीन अपने नाम करवाने के लिए आया है। हाँ। सारे किसान मेरे बताए रास्ते पे आ गए और छबीले मस्ताना को पकड़ लिया, जूता चप्पल डंडो लाठियों से बहुत मारा। बहुत अच्छा किया वो आपने। भागते हुए ओपी सिंह के पास गया और कहने लगा, तो इतने में ओपी सिंह इतनी बात सुन के एकदम जरा जुल्ल होकर आकर के हमारे घर पे मेरे भाई टूट पड़ा। फिर? मुझे मारने लगा और कहने लगा, साराम तुम्हारे पिता कर्जे के रूप में मुझसे 30,000 रुपए लेके थे, मूलधन ब्याज मिलाकर 60,000 रुपए बना है। हाँ। 60,000 रुपया तो बोला मालिक, मैं गरीब इंसान 60,000 रुपया कहाँ से दे पाऊंगा। सही कहा। अगर हमारे पिता आपसे कर्जा लाए थे तो मरते वक्त ये नहीं बताया कि आसाराम तुम्हारे ऊपर ठाकुर का कर्जा है। मेरे भाई, इतने में क्या किया ओपी सिंह ने, क्या किया? एक राम कुमार एडवोकेट यानी वकील का लिखा हुआ रुपया मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने यकीन कर लिया कि मेरे पिताजी जरूर कर्जा लाए होंगे। हाँ। बोला, मालिक लाए तो होंगे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। बोला, आसाराम अगर कर्जा नहीं दे पाओगे तो तुम जमीन अपनी मेरे नाम कर दो, बेच दो।
जमीन देने से इनकार किया, बहुत तुम्हारा, फिर मैंने हाँ किया जमींदार तुम्हें जमीन दूंगा लेकिन कम मरने के बाद तुम्हारे दफनाने के लिए। सही कहा आपने। इतनी बात सुन के बहुत मारा मेरे भाई और कहने लगा कि छबीले मस्ताना पकड़ लो, आसाराम की बीवी की साड़ी का पल्लू पकड़कर खींच के निरहन गांव के लोगों के सामने नंगित कर दो। मेरे भाई वो निर्दयी मस्ताना तुम्हारे भाभी के साड़ी का पल्लू पकड़कर जब खींचने लगा, बेशरम शर्म नहीं आई तो मैंने अंगूठा निशानी देने से हाँ कर लिया। जब अंगूठा निशानी लगा दिया और बोला मालिक मैं आपका निरहन गांव छोड़कर चला जाऊंगा, शहरों में काम करके सड़कों पे अपना गुजर कर लूंगा। बोला आसाराम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी परछाई निरहन में नहीं पड़ना चाहिए। इतने में क्या किया मेरे भाई, क्या किया? इतने में जमींदार गोपी सिंह ने अपनी जुल्म की बंदूक से तुम्हारे मेरे भाई तो सब्र दिल में धरो, अरे मेरे दोस्त मन सब्र दिल में, अरे मेरे दोस्त मन वादा तुमसे दीपक कर ही रहा जिसने छीना तुम्हारी और जमीन को, वादा करके मैं वापस जमीन तुम्हें वादा करते दिलाएंगे। मेरे भाई दीपक बोलो। लेकिन बोल के गया था कि बाबा मुंडे स्वामी की जान ले लूंगा। क्या? जाओ बाबा मुंडे स्वामी की जान मैं बचाऊंगा। जाओ बाबा, जमींदार ओपी सिंह छबीले मस्ताना सारी मादर चौदह नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा बिहड़ों में अपना गोजन करूंगा। अरे आसाराम से कहर सिंह बन जाऊंगा, आऊंगा इतना कहर ढाऊंगा तो देखने वाले हैरत में पड़ जाएंगे। मार कर बीवी को मेरे, अरे मार कर पत्नी को मेरे मेरा सुख चैन छीना है, अरे तेरी जिंदगी को छीन लूंगा ऐसा का। चला तो मुंडे स्वामी की कुटिया को। अरे मुंडे स्वामी पर रहा तेरा अत्याचार, मुंडे स्वामी पर रहा तेरा अत्याचार, अरे तेरे क्या मुझे कुटिया वो चले था। दुष्ट नालायक पापी दुष्कर्मी, आज बाबा मुंडे स्वामी की कुटी को जलाकर इतना बड़ा घोर पाप कर रहा है। कुटिया नहीं जल रही, बाबा मुंडे स्वामी क्रोध में आकर आज तुझे श्राप देगा, वो श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। तो तेरा श्राप आया, ये बाबा है तुमको सुनो, श्राप खाली हमारा नहीं जाएगा। जिस बंदूक से अरे जुल्म तू कर रहा, इसी बंदूक से मारा तू जाएगा। तो तेरा दक्षिणा दक्षिणा या पाप तुझे तेरा तुझे दक्षिणा पत्र रखना नहीं चाहिए। बैठ जाओ मेरे बंदूक की
सीधे यमलो दीपक। शबीले मस्ताना और किसी गोली मारना। बच्चा मैंने तुम्हें बचपन से पाल पोस के सयाना किया। तुम बच्चा हमारे सर पे हाथ के कसम खाओ, गाँव वालों को छबीले और किसी के दिल से बचाओ। बाबा तुम्हारे सर पे कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद गांव का बच्चा नहीं सुनाया जाएगा, ना तो कोई गरीब भाई किसान सुनाया जाएगा, ना तो किसी बहन बेटे की जान लूटी जाएगी। हमने माना अच्छा हमारे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं बुला रहा। पापियों तुम्हें जरा भी रहम नहीं है यार, एक निर्दोष पापा की हत्या कर दी। अरे भगवान तुम्हें तो रहम आना चाहिए था। बचपन में मेरे माता पिता का प्यार हमारे सर से छीन लिया, जीने का सहारा थे पापा, आज तूने उनसे भी छीन लिया। आज तो हमारे सपनों की दुनिया उछड़ गई। लुट गया मेरे सपनों का मेरा, कैसा इंसाफ भगवान तेरा। तूने बाबा को नहीं मारा है, बल्कि सोते हुए आज के बाद तेरा जुल्म अत्याचार नहीं होने देगा। तेरे खिलाफ कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन ये दीपा तेरे खिलाफ बगावत शुरू कर देगा। अरे गाँव वाले भैया शालिमों ने मिटा दिया है।